ध्यान देना, सत्कर्म में अगर आपने 1 रुपया भी लगाया है तो आपकी 1 पीढ़ी सुखी हो जाएगी, ये गारंटी है। 1 पीढ़ी सुखी हो जाएगी। एक एक शब्द पर ध्यान देना है। कितने प्रकार के बताए हैं? 5 प्रकार के महादान। पहला दान कौन सा है? गोदान। दूसरा कन्यादान। तीसरा लक्ष्मी, अपना लक्ष्मी का सदुपयोग करो, इसे गलत जगह मत लगाओ। और चौथा बताया है ब्राह्मण का दान, कि कुकर्मी ब्राह्मण को दान देने से हमारी 7 पीढ़ी, कितनी पीढ़ी? कुकर्मी ब्राह्मण को दान देने से हमारी 7 पीढ़ी भी नरक में चली जाती है। 7 पीढ़ी तक उसके यहाँ कोड़ी संतान पैदा होती है। हम नहीं कह रहे, ये कथा कह रहे, गर्भ गीता पढ़ लेना। गर्भ गीता में बताया कुकर्मी ब्राह्मण को दान देने से गलती मत कर देना। लग 84 योनि से भटकते हुए आए, अब भटकना मत। अब कुकर्मी ब्राह्मण कौन? जो ब्राह्मण नहीं है, ध्यान देना, जो ब्राह्मण नहीं है फिर भी व्यास गादी पर बैठा है, कुकर्मी ब्राह्मण। कि ब्राह्मण का कर्म नहीं है, ना ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, फिर भी व्यास गादी पर बैठकर लोगों को ज्ञान दे रहा है और आप दान दे रहे हो, तो यही दान आपको नरक में डाल देगा। कहां डाल देगा? हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे ही कथा करवाना, हम बस इतना कह रहे हैं कि आप हर वर्ष कथा करवाओ, लेकिन व्यास गादी पर बैठने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ब्राह्मण। ये हम नहीं कह रहे, कथा कह रही है कि भागवतम विरक्त विप्राह श्रवणेन मोक्षदायिनी। जो ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करता है, सत्संग श्रवण करता है, केवल वही जीव मोक्ष का अधिकारी होता है। केवल वही जीव जो ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करे, सत्संग श्रवण करे, केवल वही जीव। बाकी तो सब कौन सा काम हो गया कि धर्म करता और ध्यान देना, लग 84 योनि से भटकते भटकते आए हैं। अब कहीं छोटी सी गलती है ना, भारी नहीं पड़ी जाए, भटक मत जाना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें ही बुलाना हर साल, नहीं। हम केवल ये कह रहे हैं कि व्यास गादी पर बैठने वाला कौन होना चाहिए। उसे जगत का गुरु ऐसे ही थोड़ी कहा है। एक एक शब्द पर ध्यान देना और जीवन में उतारना। 5 प्रकार के महादान, गलती मत करना वरना भटक जाओगे। पहला दान गौ माता का, दूसरा कन्या का, तीसरा लक्ष्मी का, चौथा ब्राह्मण का। कि कहीं हमने कुकर्मी ब्राह्मण को तो नहीं दे दिया। और 5वां सेवादान। ये इतने कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं सत्संग में, ये क्या है? ये सेवादान है, ये महादान है। और ये दान तो ऐसा है साहब कि ये दान हमें एक न एक दिन हमें वैकुंठपुरी तक पहुंचा ही देता है। ये सबसे बड़ा दान है, महादान, सेवा दान। कि कुछ दान नहीं बने नहीं तो सेवा दान तो जरूर करो। पर बात वही है नहीं, परख परख के चलो, कहीं ऐसा ना हो भटक जाओ। फिर सुन लो, कथा हमें जीना सिखाए कि हमें रहना कैसे है। लग 84 योनि से भटकते भटकते आए हैं और एक छोटी सी गलती हमें फिर से लग 84 योनि के चक्र में डाल सकती है। जीवन में सत्संग इसलिए जरूरी है कि मैं सत्संग तो श्रवण कर रहा हूँ, मैं सत्कर्म तो कर रहा हूँ, मैं दान तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा हूँ, गलत भटक तो नहीं रहा हूँ मैं। शास्त्र क्या करे कि भटको मत। एक राजा ऐसा था, ध्यान देना एक एक शब्दों पर। एक नगर था, उस नगर का राजा इतना दयालु है, इतना दयालु है कि वो अपनी प्रजा से पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करे। कितना प्रेम करे?
पुत्र से भी ज्यादा प्रेम प्रजा से करे। एक एक शब्द पर ध्यान देना कि एक नगर ऐसा है कि उस नगर का राजा इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना दयावान है कि सब प्रजा दिन रात बस यही गुणगान गावे कि हमारा राजा कितना अच्छा है, हमारा राजा कितना दयालु है कि बिन मांगे सब दे देता है। यह बताया है कि प्रजा के हृदय की जो इच्छा है नी, वो जीवान पे नहीं आवे, मुख में नहीं आवे, उसके पहले राजा पूरी कर दे। कैसा राजा है? ध्यान देना शब्दों पर। एक नगर का राजा इतना दयालु है कि उसके नगर में रहने वाली जो प्रजा है वो इतनी सुखी है, इतनी सुखी है कि प्रजा के हृदय की जो बात है वो जीवान पे नहीं आवे, मुख पे नहीं आवे, उसके पहले राजा पूरी कर देता है। ऐसा राजा। किसी ने भाव बनाया कि अपने को हाथी घोड़े हीरे जवाहरात, तो हाथी घोड़े बड़े बड़े बंगले सब बनवा दिए, लेकिन बस ध्यान यहाँ देना है कि नगर की सब प्रजा जानती है कि हमारा राजा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है कि बिन मांगे इतना दिया है। लेकिन बस बात ये आ रही है कि अभी तक किसी ने भी राजा को देखा नहीं। समझ में आ रही कथा? ध्यान देना। अभी तक किसी ने भी राजा को देखा नहीं है, ना तो नर ने देखा ना नारी ने देखा। सब प्रजा एक दूसरे से बात करे, क्यों? अपना राजा इतना अच्छा है, कभी आपने देखा? बोले नहीं देखा। बोले नहीं देखा। इतना दयालु है। पूरे गांव, पूरे नगर में एक बैठक बनी, सबने मंथन बनाया और सबने विचार किया कि देखो बिन मांगे इतना दिया, इतना दयालु राजा है। अरे अपना भी तो धर्म बनता है कि कम से कम राजा के दरबार में चले और राजा को धन्यवाद दे, उनको प्रणाम करे। राजा भगवान होता है। अरे बिन मांगे इतना दिया तो अपना भी तो धर्म बनता है नहीं कि राजा के दरबार में चले। पूरे नगर में ये मंथन बना, सबको बिठाया और कहा कि देखो रे, कल सुबह अपने को राजा के दरबार में चलना है। पूरे नगर के लोगों को, सभी को राजा के दरबार में चलना है और वहां मंत्री कहेगा कि क्या चाहिए, तो सबका एक मत होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए और एक पुकार होनी चाहिए कि ना तो हमें हीरे जवाहरात चाहिए, ना सोना चांदी, ना हाथी घोड़ा बंगला चाहिए, हमें तो केवल हमारे राजा साहब के दर्शन चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। मंथन बन गया पूरे नगर में और जितनी भी प्रजा है सब राजा के दरबार में पहुंच गए हैं। और वही मंत्री से मिलना हुआ। मंत्री ने कहा क्या चाहिए? हाथी घोड़े हीरे जवाहरात, जो चाहिए वो ले जाओ। तो ये तो सब मंथन बना के आए थे, नहीं ध्यान देना, सब विचार करके आए थे और सब ने कह दिया कि देखो मंत्री जी, हमें तो ना तो हीरे जवाहरात चाहिए, ना सोना चांदी चाहिए, ना हाथी घोड़ा बंगला चाहिए, हमें तो केवल हमारे राजा के दर्शन चाहिए, बस राजा के दर्शन करवा दो और कुछ भी नहीं चाहिए। मंत्री ने कहा क्या सत्य है? बोले हाँ ये सत्य है, हम राजा के दर्शन करने आए हैं। वही मंत्री राजा के पास पहुंचे और जाकर कहा राजन, पूरे नगर की प्रजा आपसे मिलना चाहती है, आपके दर्शन करना चाहती है। तो राजा ने कहा मंत्री से कि क्या सच में वो मेरे दर्शन को ही आए हैं? ध्यान देना सभी एक एक शब्दों पर। क्या कहा राजा ने? क्या सच में मेरे दर्शन को आए? बोले हाँ आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो एक काम करो, सबसे जाकर ये कह दो कि 1 महीने के बाद जब शरद पूर्णिमा आएगी, ध्यान देना, 1 महीने के बाद जब शरद पूर्णिमा आएगी तो पूर्णिमा के दिन गंगा के तट पर, गंगा के घाट पर राजा साहब आएंगे सबको दर्शन देने। जिनको भी दर्शन करना हो 1 महीने के बाद वो गंगा जी के तट पे पहुंच जाए। ठीक है, संदेश पहुंच गया सब प्रजा में। अब सब प्रजा ने विचार किया चलो ठीक है, इतने दिन रुके तो 1 महीना और क्या है, रुक जाओ। ध्यान देना, वही समय व्यतीत हुआ, 1 दिन 2 दिन और वही 1 महीने के बाद पूर्णिमा का दिन आया और
पूरे नगर के जितनी भी प्रजा है सुबह सब खुश हैं और बड़े मुस्कुराते हुए आज तो राजा साहब के दर्शन करेंगे, आज तो राजा साहब के दर्शन करेंगे। क्यों? अरे 1 महीने से यही इच्छा लेके बैठे, हमारा राजा कैसा, हमारा राजा कैसा। और इसी भाव के साथ सब प्रजा कहाँ पहुंची है, ध्यान देना, गंगा तट। ठीक है, अब वहां जो मंत्री है वो नगाड़ा बजा रहा और कह रहा है सुनो सुनो सुनो, राजा साहब के आने की खुशी में, ध्यान देना, राजा साहब के आने की खुशी में, उनके दर्शन की खुशी में यहाँ 3 घंटे का मेला रखा है। कितने घंटे का? 3 घंटे का मेला। और उस मेले में हीरे जवाहरात सोना चांदी सब फ्री बट रहे हैं, सब फ्री। लेकिन ध्यान ये देना है कि 3 घंटे का समय तो मेले का है और 3 घंटे का समय राजा के दर्शन का है। अब क्या करेगा व्यक्ति? अब अपने जैसे भगत थे सब, आधे अधूरे। उनने विचार किया एक काम करो, कहीं जब फोकट में ही मिल रहा है 3 घंटे, तो एक काम करो 2 घंटा सोर लो, 1 घंटा दर्शन कर ला। दर्शन में क्या लगे, 10 मिनट में दर्शन हो जाए। दर्शन तो 10 मिनट में हो जाएगा और यहाँ जब फोकट में ही मिल रहा है तो सोरो, क्या दिक्कत है? अब ध्यान ये देना है कि 1 महीने तक भाव क्या था, 1 महीने तक भाव तो ये बना के आए थे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 1 महीना बीता, भाव ये है कि राजा साहब के दर्शन करेंगे, हमारे राजा साहब बड़े दयालु हैं। लेकिन जब वो दर्शन करने का समय आया तो इधर माया भी साथ में आई। फ्री में मिल रहा है, एक काम करो कि 2 घंटे सोर लेते हैं, 1 घंटा दर्शन करेंगे। और सब के सब जो फ्री का सोरने लगे तो सोरते 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 दुकान बंद होने लगी। और प्रजा ने कहा कि सेठ दुकान क्यों बंद करो? तो सेठ ने कहा कि तुम सोरने में ही रह गए और 3 घंटे का समय चला गया, राजा साहब भी चले गए, काई में रह गए। लग 84 योनि से जीव की केवल एक ही मनोकामना थी, एक ही मन्नत थी कि हे परमपिता परमात्मा तू हमें मिल जाए। और जब ये कंचन काया देखी जा तो लग 84 योनि से भटकता हुआ आया है और एक ही आशा लेकर आया है कि गोविंद मुझे मिल जाए, जाए कंचन काया दे रहा हूं मुझे प्राप्त कर ले। तो सब के सब यहाँ फ्री को सोरवा में लगी है, ये मेरा, 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 ये मेरा। समझना कथा को, ये सत्संग अपने ही ऊपर है कि समय पे जाग जा, और समय पे अगर जाग जाएगा तो तेरी बन जाएगी। जागना कब है? समय पे जागना।